किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ते किताबों की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह। तो अगर कभी कोई गलती हो जाए तो पन्ना फाड़ देना, एक पन्ने के चक्कर में पूरी किताब ही मत खो देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक परिवार की। एक परिवार जिसमें एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी रहती थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वो जो परिवार था वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। जब रात को वो लोग सोते थे तो उनको ये भी नहीं पता होता था कि सुबह उनको खाना मिलेगा भी या नहीं। वो जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान रहता था और हर दिन भगवान से ये प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, किसी भी तरह से मुझे नौकरी मिल जाए जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। वो जो छोटी बच्ची थी वो अपनी सहेलियों के साथ जब देखती थी कि मेरी सहेलियों के परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो अपने पिता से एक ही बात पूछा करती थी। अब वो पूछा करती थी कि पिताजी, पापा, यहाँ सब कैसे सही होगा और कब सही होगा, क्योंकि हमें कब तक इस तरह से रहना पड़ेगा, इस तरह की जिंदगी कब तक बितानी पड़ेगी। उसके जो पिता थे वो लड़की का हौसला बढ़ाने के लिए उसे घर से दूर ले जाया करते थे, जहां पर एक पहाड़ हुआ करता था। और वो उस पहाड़ की तरफ, उस ऊंचे से पहाड़ की तरफ इशारा करके अपनी बच्ची से कहा करते थे कि देखो, यहाँ पर भगवान है और तुम इस भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे पापा की अच्छी सी नौकरी लग जाए। वो बच्चे जब भी अपने पिता के साथ जाती थी, पहाड़ को देखती थी, तो उसके मन में यही चीज थी कि यहाँ भगवान है और वो भगवान से बस यही दुआ मांगती थी, यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे पापा की अच्छी सी नौकरी लग जाए। जब भी जाती तभी एक ही प्रार्थना किया करती थी और एक दिन उसके पिता को नौकरी मिल गई। उसके पिता की सेना में भर्ती हो गई। घर पर खुशी का माहौल था, मिठाइयां बंटवाई गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था और उस जो व्यक्ति था, उसकी पत्नी और बच्ची सोचने लगे थे कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी उस राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने हमला कर दिया और उसके पिता को युद्ध लड़ने के लिए बाहर जाना था। उसके जो सैनिक पिता थे उनको युद्ध लड़ने के लिए जाना था। अपने पिता का प्यार पाकर वो लड़की इतनी खुश थी और अचानक से जब उसने ये देखा कि मेरे पिता को युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो वो लड़की बिलक बिलक कर अपने पापा के गले से लगकर रोने लगी। उसका जो सैनिक पिता था वो अपने परिवार का प्यार लेकर जाना चाहता था राज्य से युद्ध लड़ने के लिए और उसकी बेटी बार बार रो रो कर एक ही बात कही जा रही थी कि पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, मैं बहुत बुरी हूँ जो कि मैंने आपके लिए नौकरी मांग ली, प्लीज पापा युद्ध के लिए आप मत जाओ। लेकिन उसके जो सैनिक पिता थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए कहा कि नहीं बेटा, मुझे जाने दो, अगर इस राज्य के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो भी कम है। उसने अपनी बच्ची को समझाया। बच्ची बोली कि आप चले जाइए, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करना। पिता ने कहा, वो क्या काम है? उस बेटी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को अपने पिता को दिया और अपने पिता से बोली कि पापा, ये चिट्ठी उस पहाड़ पर जो कि भगवान रहता है वहां पर भगवान को देते आना, उस पहाड़ पे रखते आना। पिता मुस्कुराए और जब वो जाने लगे उन्होंने उस चिट्ठी को अपने बैग में रख लिया और अपने सैनिक साथियों के साथ जाने लगे। वो टुकड़ी जो कि युद्ध के लिए जा रही थी उसमें उसके पिता भी शामिल थे और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि मेरी बेटी ने सच में ही मान लिया कि उस पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है, उस पहाड़ पर भगवान रहता है। जब वो जाने लगे तो वो मन में ये भी सोच रहे थे कि एक काम करता हूं, मैं इस चिट्ठी के दूसरी तरफ अपनी बच्ची के लिए कुछ अपने शब्द लिखता हूँ
और उन्होंने फिर जाते जाते, जो कि एक लास्ट पोस्ट ऑफिस पड़ा था, एक लास्ट डाकखाना पड़ा था, उसमें उस व्यक्ति ने पीछे की तरफ, जो कि उस बच्ची ने चिट्ठी दी थी, उसी चिट्ठी के दूसरी तरफ लिखा था कि बेटा मुझे माफ कर देना, वहां कोई भगवान नहीं रहता, मैंने केवल तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए तुमसे झूठ बोला था, अगर तुम चाहो तो मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ चिट्ठी लिखकर उसने उसमें डाकखाने में चिट्ठी को डाल दिया। आगे चला गया, युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और युद्ध 3-4 महीने चला। और उस युद्ध में उस पिता के, उस बच्ची के जो पिता थे, उसके जो सैनिक साथी थे, वो एक एक करके मरने लगे। और उस गांव में, पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि ये जो टुकड़ी गई थी जिसमें उस बच्ची के पिता शामिल थे, वो पूरी टुकड़ी खत्म हो चुकी है। घर में शोक का माहौल हो गया। बहुत रोए, उसकी बच्ची बहुत ज्यादा रोई। वो कहते हैं ना, भगवान सब्र दे ही देता है। 3-4 महीने निकल गए और उन 3-4 महीने के बाद एक बार उस बच्ची के दरवाजे पर एक बहुत दुबला पतला सा आदमी, बहुत बुरी हालत में, बहुत गरीबी हालत में, जिसके कपड़े भी फटे हुए थे, दरवाजे पर खड़ा हुआ था। और जैसे ही उस बच्ची ने उस आदमी को देखा, तो तुरंत पहचान लिया और दौड़कर अपने पिता के पास आकर उनके गले लगकर बोली, पिताजी आप वापस आ गए। और उनसे गले लगकर खूब रोई। पिता और बेटी का मिलन हो ही रहा था, दोनों रो ही रहे थे, तभी तीसरे आदमी ने दस्तक दी। और वो तीसरा आदमी कौन था? वो तीसरा आदमी था डाकिया, जो कि चिट्ठी लेके आया था। वही चिट्ठी जो कि उसके पिता ने डाली थी कि उसकी बेटी पढ़ ले, वही चिट्ठी वो लेके आया और बोला कि वहां ऊपर युद्ध चल रहा था, इसलिए मैं डाक नहीं दे पाया था, चिट्ठी वहां से आ जा नहीं रही थी, इसलिए मैं ये चिट्ठी आज लेके आया हूं। जैसे ही उस पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उस चिट्ठी में उसने ये लिखा था, लड़की ने, कि हे भगवान, मेरे पिताजी युद्ध के लिए जा रहे हैं, कृपा उन्हें सही सलामत वापस भेज देना। जब वो चिट्ठी उस व्यक्ति ने पढ़ी तो बहुत रोया और मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ ये जो चिट्ठी थी वो मेरी बेटी को नहीं मिली, क्योंकि उसने उस चिट्ठी पर जो दूसरी तरफ लिखा था वो ये था कि बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला है, आपका हौसला बढ़ाने के लिए कहा है कि भगवान होता है, असल में भगवान नहीं होता। मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ ये चिट्ठी मेरी बेटी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि मान लिया मैंने आज कि भगवान होता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका साथ दे, आप चाहते हैं कि भगवान आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं, तो आपको भगवान में विश्वास करना होगा, क्योंकि भगवान किसी चीज के भूखे नहीं होते, भगवान आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने भाव, सच्चे भाव से अगर भगवान को चाहेंगे, भगवान पर विश्वास रखेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान आपको ना दे। भगवान आपकी तभी सुनेगा जब आपको विश्वास होगा उनमें, आपकी आस्था होगी, आपके विचार नेक होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भगवान से कुछ मांगे तो अपने हृदय को पूरी तरह से निस्वार्थ होके मांगे, अपने हृदय को साफ करके मांगे, तो देखिए भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। और अगर भगवान में आपकी आस्था होगी तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। ये सच है कि भगवान अच्छे लोगों का साथ जरूर देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो देर से हो पाता है, लेकिन होता जरूर है, और उसके लिए आपको केवल विश्वास रखना है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।